Welcome back, and straight away cutting across to visuals of the fire incident that has taken place in Mumbai. Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray has arrived at the fire site to take stock after 10 people lost their lives in this unfortunate incident in Mumbai's Bhandup area. This is level 4 fire that we're talking about on the first floor of a mall. Happened around close to 12:30 a.m. 76 COVID patients were admitted to the hospital. Fire tenders are also present at the spot, and you can see on your television screens, Chief Minister Uddhav Thackeray is at the fire site. Alisha, my colleague, is also joining us on the phone line. Alisha, what are you picking up around yourself? देखिए, बिल्कुल भांडुप में जहां पर जिस हॉस्पिटल में सनराइज हॉस्पिटल में जहां पर आग लगी थी और अब वहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और खुद मुख्यमंत्री इस इंसिडेंट साइट को लेकर जहां पर पूरा जायजा करेंगे। जहां तक बताया जा रहा है कि मुंबई के सीपी हेमंत नागराले ने जहां पर वो भी जगह पर पहुंचे थे और पूरे सिचुएशन का जायजा लिया गया, क्योंकि इम्पोर्टेंटली पूरे हादसे में जहाँ 9 लोगों की डेथ हो गई है, वहीं पर जो है पहले हालांकि 71 पेशेंट्स को जो है, जिसमें पेशेंट्स और जो स्टाफ है हॉस्पिटल के, उनको सेफली रेस्क्यू तो किया गया था, लेकिन 9 लोगों की इस पर डेथ हो गई है। और जाहिर सी बात है, अब खुद मुख्यमंत्री उस जगह पर पहुंचे हैं, वहां के अधिकारियों से उनकी बातचीत की जाएगी और इस पर डिटेल रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री से मांगा जाएगा। Chief Minister Uddhav Thackeray is at the spot. He is there to take stock of the situation. Prime Minister Narendra Modi also paid his condolences on Twitter. So you have a lot of reactions coming in, and as per the statement given by the hospital administration also, Alisha, and if you could throw some more light on that, what is it that the hospital administration is maintaining at this point in time? देखिए, अभी फिलहाल आग से जो है आग को काबू में पाना और इम्पोर्टेंटली एक तरफ अब उस लोगों को जो इवैक्यूएट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाल ही में जो अब बीएमसी के आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे, काल रात्री आपण कोविडसाठी म्हणून काही ठिकाणी तत्काळ आणि तात्पुरत्या पद्धतीने उपचार व्हावेत म्हणून हॉस्पिटलसाठी परमिशन दिली होती। त्यातलंच एक हे उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो ये अभी फिलहाल हॉस्पिटल में जहां पर आग लगी थी वहां का जायजा लिया और उन्होंने ये कहा है कि ये जो है हॉस्पिटल वो कोविड के लिए भी जो है वहां पे कोविड पेशेंट्स भी रखी गई थी। प्रमाणे खूप व्यस्त होतं आणि म्हणून आपण राज्यभर जिथे जिथे शक्य असेल तिथे तिथे आवश्यकतेनुसार काही कोविड केअर सेंटर्स आणि हॉस्पिटलसाठी परवानगी दिली होती। त्याच पद्धतीने इकडे हॉस्पिटल हे सुरू होतं। इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोविड को लेकर जो कोविड सेंटर्स बनाए गए थे और उसी तरीके से इस हॉस्पिटल को भी जो है कोविड पेशेंट्स यहाँ पर भी रखे गए थे, जिनका इलाज वहाँ पर किया जा रहा था। माहिती आहे की दुर्दैवाने तळमजल्यावरील तळमजला पहिला मजला म्हणजे हॉस्पिटलच्या खाली असलेल्या दुकानं असतील, काय असेल ते नोंद असेलच, तिथे आग लागली आणि ती आग पसरत वर गेली। तिथे तो आज जहां पर मैंने जायजा लिया, यानी मुख्यमंत्री ने जहां पर जायजा लिया है, वहीं पर अब देख रहे हैं कि इसी हॉस्पिटल के जो ग्राउंड फ्लोर है जहां पर आग लगी थी, मला आता जी माहिती कळली त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेटरवरती जे रुग्ण होते त्यांना हलवण्यासाठी नाही म्हटलं तरी थोडा अवधी लागला, कारण पहिले जे काही हलवू शकत होतो काही जण त्या बाजूला गेले, त्यांना आपण सुटका केली। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से जहां पर बात की गई है उसके बाद पता चला है कि जो वेंटिलेटर पर पेशेंट्स रखे गए थे और इसी आग के लगने की वजह से जहां पर जो पेशेंट्स है उनको वहां से हटाया गया और इसी सफोकेशन की वजह से उन पेशेंट्स के जो है जान चली गई। मग चौकशी लागते, तसेच याही बाबतीत चौकशी बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि आग लगने के बाद ही दोष असेल, गुन्हा एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो है इसके बाद कार्रवाई की जाती है। कारण काही 1-2 वर्षापूर्वी आपल्याला हे आठवत असेल की कमला मिल मध्ये सुद्धा दुर्घटना घडली आणि निरपराध लोकांचे जीव त्याच्यात गेले। इस तरीके की घटना आगे भी ना हो, और इस तरीके की घटना हम लगातार देख रहे हैं कि सिर्फ कोई ऐसी दुर्घटना होती है उसके बाद ही कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है।
1-2 साल पहले भी हमने देखा जहाँ पर कमला मिल के एक होटल में जहाँ पर आग लगी थी और उसके बाद कई लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद ही हर होटल पर फायर जो है वो चेकिंग की गई थी। कुठेही दुर्घटना घडणार नाही किंबहुना घडू देऊ नका अशा पद्धतीच्या सक्त सूचना आणि आदेश मी दिलेले आहेत। तरी देखील दुर्दैवाने ही अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से और मैंने खुद सभी लोगों को ये आदेश दिए हैं कि इस तरीके की घटना फिर चाहे वो होटल हो या फिर हॉस्पिटल हो, आगे ऐसी दुर्घटना न घटे इसकी सूचना मैंने ऑलरेडी सभी को दे दी रखी है। येणं जाणं कमी व्हावं अशा पद्धतीने सगळ्या सूचना आपण दिलेल्या आहेत। मात्र ही जी काही दुर्घटना अगर ऐसे कहीं आग लगती है तो उसको किस तरीके से संभाला जाए इस तरीके की सूचना भी मैंने दे रखी है सारे एडमिनिस्ट्रेशन को। ज्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्यांची मी दिलगिरी मागतो, दिलगिरी व्यक्त करतो आणि एक नक्की सांगतो की जर ह्याच्यामध्ये काही दुर्लक्ष असेल, दिरंगाई झाली असेल तर त्याची व्यवस्थित चौकशी होऊन परिवार को मैं दिल से माफी मांगता हूँ कि इस तरीके की घटना घटी और उन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है, लेकिन मैं एक आश्वासन भी देता हूँ कि आगे के इस तरीके की घटना नहीं घटेगी। कल जो यहाँ हादसा हुआ, दुर्घटना हुई, पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले ये दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन फिलहाल जिन लोगों का मृत्यु हुआ है सारे परिवार की मैं क्षमा मांगता हूँ। फायर ब्रिगेड ने काम जो किया है, अच्छा काम किया है। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वहाँ आपत्तिग्रस्त थे उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो वेंटिलेटर्स पे थे उनको हम नहीं बचा सके। उनको शायद शिफ्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ तैयारी की आवश्यकता थी, क्योंकि वेंटिलेटर पर अगर कोई हो तो वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत ही मामला गंभीर होता है। और इसलिए जिन लोगों का मृत्यु हुआ मुझे कहा गया कि उसमें ज़्यादा करके वेंटिलेटर पर जो लोग थे उनका मृत्यु हुआ है। फिर से मैं उनके परिवार की माफी मांगता हूँ। कॉम्पनसेशन तो जरूर दे देंगे। कॉम्पनसेशन तो फिलहाल जैसे मैंने कहा कि ऐसी कभी कुछ दुर्घटना घटती है तो उसके बाद हम आंखें खुलती है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इसलिए 2 महीने पहले ही मैंने सारे जितने अपने हॉस्पिटल है, आपको याद होगा विदर्भ में एक ऐसी घटना हुई थी और उस वक्त मैंने सब पूरे महाराष्ट्र के जितने सारे हॉस्पिटल्स है उनको सूचना दी है कि शॉर्ट सर्किट हो, वायरिंग, फायर ऑडिट होना चाहिए। लेकिन ये जो आग लगी वो हॉस्पिटल में नहीं लगी, हॉस्पिटल के नीचे शायद कुछ ऑफिस होगा या दुकान होगा वहाँ पर लगी और वहाँ से फैल गई है। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उस वक्त भी बढ़ रहा था। अपनी जितनी सारी आरोग्य के लिए व्यवस्था है वो उस वक्त कम पड़ रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए जहाँ भी आवश्यकता थी और आवश्यकता है वहाँ कुछ संस्थाएं आगे आई और उनको इजाज़त देनी पड़ी। यहाँ भी हॉस्पिटल का जो काम चल रहा था उसका भी आप रिपोर्ट लेंगे तो जो मुझे जानकारी मिली है कि हॉस्पिटल का काम ठीक चल रहा था, लेकिन आग लगी है वो इसके नीचे जो दुकान होंगे या ऑफिस होंगे वहाँ लगी है। सर कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग इंजर्ड में से अभी तक जानकारी सर? नहीं, सारे के सारे लोग कुठे फायर ब्रिगेडचे लोक हाँ नहीं आप बताइए ना सर, कितने लोग मिसिंग है, क्या लोग अभी भी ट्रैप्ड हैं अंदर? नहीं, इसमें टोटल 78 लोग एडमिट थे, उसमें से 10 मयत हुए हैं। बाकी के जो 68 लोग हैं उसमें से कुछ दूसरे कोरोना हॉस्पिटल में गए हैं, कुछ अपने घर में चले गए हैं। तो वो लिस्ट हमारे पास में है, कुछ 7-8 नाम है, वो अभी और कंफर्म होना बाकी है। इसमें से टोटल कल के एडमिशन्स यहाँ पे
कल 84 लोग आए थे। 84 में से 50 पुरुष और 34 स्त्रियां थी। तो उसमें से 84 में से टोटल 10 मयत है और बाकी के ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में है या फिर अपने घर में है। नो वन इज मिसिंग राइट नाउ। नहीं, मिसिंग यानी उनका कंफर्मेशन चल रहा है। ओके। वी आर ट्राइंग टू फ्यू पीपल आर देयर अबाउट होम वी आर स्टिल ट्राइंग टू कन्फर्म। जानेवारीमध्ये ऑडिट झाला होता, फायर ऑडिट झाला होता जानेवारीमध्ये, आणि त्याच्यावर जेव्हा जो रिपोर्ट दिला होता सांगतो त्याचा योग्य रिपोर्ट नव्हता, तरी सुद्धा चालू ठेवण्यात आला होता. एक सेकंद, मी पुन्हा एकदा सांगतो की काही वेळेला नाईलाजाने काही गोष्टी, जसं आज पुन्हा एकदा कोरोनाचं संकट भयानक वाढतं आहे आणि हे वाढतं संकट लक्षात घेऊन काही स्वयंसेवी संस्था असतील किंवा इतर डॉक्टर्स असतील, आणखीन कोणी असतील, त्यांची मदत घेणं आपल्याला अभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल कोविड का जो काल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, कोविड के केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं. फायर ऑडिटसाठी सूचना दिलेल्या आहेत, त्यांच्यासाठी नोटीस पण आपण दिलेल्या आहेत आणि त्याची पूर्तता हे काही फायर ऑडिट के लिए जो सूचना है वो सभी को नोटिस दे दी गई है. महापालिका आयुक्त महोदयांना पुन्हा एकदा सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्यांनाच नव्हे तर पूर्ण राज्यभर मी आज सूचना देतो आहे की जिथे जिथे अशी हॉस्पिटल्स असतील तिथे डीएमसी कमिश्नर को भी इसकी सूचना दी गई है कि सभी हॉस्पिटल को लेकर जो है फायर ऑडिट का रिपोर्ट निकाला जाए, ये नोटिस उनको दे दी गई है. तर केवळ हॉस्पिटलचंच नव्हे तर संपूर्ण बिल्डिंगचं फायर ऑडिट हे केलं गेलंच पाहिजे. सर, या घटनेमध्ये निष्काळजीपणा और वहीं पर आदेश दिए गए हैं कि न सिर्फ हॉस्पिटल के फायर ऑडिट लेकिन पूरे बिल्डिंग को लेकर, पूरी बिल्डिंग का जो फायर ऑडिट है मात्र मी आपल्याला वो करने के लिए आदेश दिए गए. इसका रिपोर्ट जो है वो जल्द से जल्द दिया जाए. म्हणून आतमध्ये कोणी जात नाही होत. मधल्या काळामध्ये काही जण आपल्यापैकी इकडे असतील तेव्हा सुद्धा काही सिलेंडरचा वगैरे स्फोट झालेला आहे, एसीचा स्फोट होऊ शकतो. म्हणून कृपा करून आपण सुद्धा याच्यापेक्षा लांब राहा. आतमध्ये आज सुद्धा आता सुद्धा आपले फायर ब्रिगेडचे जवान धुमसणाऱ्या आगीशी सामना करतायत. नुकसान भरपाई साहजिकच आहे. आग लगने की वजह जो है वो साफ नहीं है, क्योंकि अंदर जहाँ पर देख रहे हैं कि वेंटिलेटर के सिलेंडर मौजूद थे और उसी की वजह से आग को लेकर अब काबू में पाने की पूरी कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड टीम की ओर जारी है. कुटुंबियांना आपण 5 लाख रुपये हे देऊ. सर, इस मुद्दे के अलावा बीजेपी बोल रही है कि जो भी महाराष्ट्र में चले उस पर जिन परिवार ने अपना सदस्य खोया है इस पूरे घटना में, उनको 5 लाख का कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा. Chief Minister Uddhav Thackeray there speaking to the media after taking stock of the situation, assuring Mumbaikars that such an incident will not take place in the future. Also says that he is pained by the loss of lives. Remember, 10 people have lost their lives in this unfortunate fire incident that has taken place in this mall in Mumbai. Also situated on the top floor was this hospital, this COVID-19 facility. So certainly a lot of concerns over what has happened in Mumbai, with the Chief Minister saying that he will raise this issue with the authorities and personally take stock of the situation and monitor the situation very, very closely. Also goes on to say that he will surely compensate all of those family members whose relatives have lost their lives in this unfortunate incident.